उसमें से 2 मार्क्स की होता है, 2 मार्क्स की चीज होती है जी आपका पोइट का नेम और पोइम का नेम, ऐसे ही है। और 3 मार्क्स की आपकी चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेन बॉडी, ऐसे ही है। देखो ना, ये आपने समरी शुरू की, ठीक है, आपने फर्स्ट 2 लाइंस में क्या चीज आ गई, आपका पोइम नेम आ गई, पोइम प्लस पोइट नेम। जैसे एक मिसाल दे देता हूं, डैफोडिल्स है, ठीक है, आप सिंपल कहोगे दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द पोइम नेम इज डैफोडिल्स। कुछ और नहीं चाहिए, प्लीज, बात समझ आई? या वो आगे इंटर और ग्रेजुएशन में आते होते हैं, अभी क्लास नहीं आपकी बैठी इंटर ग्रेजुएशन की, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम दिस रिटन बाय दिस, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। ये आपके 2 मार्क्स क्लियर हो गए। 1 मार्क्स है आपका पोइम का नेम, 1 मार्क्स है आपका पोइट का नेम। प्लीज पेपर में आपने एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करने बैठ जाना। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे हैं सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पेपर में अपनी वो समझ रहे होते हैं कि शायद हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि जिससे हम एग्जामिनर को इंप्रेस कर देंगे। यार हमारे पास टाइम नहीं होता। उसकी वजह बता दूं कि टाइम क्यों नहीं होता हमारे पास। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें ताकि हम बोर्ड से पैसे लें। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपकी कहानियां सुने, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका इंप्रेशन, उतना अच्छा आपका इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। अब प्रेजेंटेशन का मतलब प्लीज ये ना समझना कि यहां पे फूल बना दिए, यहां पे फूल बना दिए, नीचे चांद तारा बना दिया, साथ पाकिस्तान का झंडा बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है? प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है बेटे, हेडिंग्स प्रॉपर हो, मार्जिन लाइंस लगानी है तो लगा लो, नहीं लगानी तो प्रॉपर ना उसका तरीकाकार ये होता है, ये देखो, ये ऐसे इसको ना साइड से फोल्ड कर देना, ये चीज़, ये प्रॉपर, इन्हें हम कहते हैं हाशिए लगा लेना, इस तरह से कर लो, क्योंकि बोर्ड में आपको ना प्रॉपर एक दस्ता मिलता है एक्चुअली, ठीक है, तो उसको आपने ना फोल्ड करना होता है साइड से, ये तरीकाकार है। प्रेजेंटेशन हेडिंग्स प्रॉपर हो, आपका पेन वर्क प्रॉपर हो, कटिंग्स ना होने के बराबर हो, इंक रिमूवर तो हो ही ना बिल्कुल भी, फ्लूइड, वाइटनर, ये चीजें बिल्कुल ना हो। बात समझ आ रही है? फिर आपका कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे पे, हमारे मतलब एग्जामिनर पे। बात समझ आई? अब वापस आते हैं समरी पे, क्योंकि बात आगे से आगे निकल जाती है।